गॉस चेबिशेव इंटीग्रेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास तीन तरह के फॉर्मूले होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। 1 पॉइंट के लिए आप पहले तो इंटीग्रल देख लो। इसमें हर बार इंटीग्रल की लिमिट -1 to 1 होती है। और दूसरा जो फंक्शन इस तरह का होता है, एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 पॉइंट में इसका आंसर होता है पाई ऑफ एफ ऑफ 0। 2 पॉइंट में पाई बाई 2 एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ 1/√2 प्लस पाई बाई 2 एफ ऑफ पॉजिटिव ऑफ 1/2। 3 पॉइंट में पाई बाई 3 एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ √3/2 प्लस पाई बाई 3 एफ ऑफ 0 प्लस पाई बाई 3 एफ ऑफ पॉजिटिव ऑफ √3/2। तो सपोज कर लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने इस टाइप का बनाना है कि डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स के दिखना चाहिए। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 3/2 थी, यहाँ पर 2 और ये डिनोमिनेटर की पावर हाफ, 2 माइनस हाफ 3/2। तो फंक्शन तो हमारा उसी टाइप का है। तो इसको हम इस पर कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इट विथ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, यहाँ से 1 ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स बन गया। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स बन गया। अब इसका 1 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 2 पॉइंट सबसे हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 पॉइंट से। तो जब हम 1 पॉइंट से निकालने वाले हैं तो 1 पॉइंट में आंसर होता है इंटेग्रल का पाई ऑफ एफ ऑफ 0। हमने फंक्शन ये वाला लिया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर कोस एक्स। हमने ये फंक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा पाई। अब फंक्शन में 0 पुट करना है, यानी x की जगह पर 0, तो ये तो 0 बन गया। तो यहाँ पर cos 0, तो cos 0 तो 1 नहीं होता है, तो आंसर पाई आ गया। चाहे तो पाई की वैल्यू भी लिख सकते हो आप। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम करेंगे 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटेग्रल सॉल्व करने का, पाई बाई 2 एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ 1/√2 प्लस पाई बाई 2 एफ ऑफ पॉजिटिव ऑफ 1/2। तो हमने फंक्शन में पुट कर देते हैं, नेगेटिव ऑफ पाई बाई 2 1/2 पुट करना है। तो इसमें पुट किया, एक्स के प्लेस पर नेगेटिव ऑफ 1/√2 और कोस नेगेटिव ऑफ 1/√2 इसमें पुट कर दिया इस फंक्शन में, प्लस पाई बाई 2 1 माइनस, अब पॉजिटिव पुट करेंगे फंक्शन में। एक हमें फॉर्मूला पता होता है कि जो कोस थीटा होता है उसका आंसर नेगेटिव अगर लिखा हो अंदर, तो कोस नेगेटिव ऑफ थीटा का आंसर भी कोस थीटा ही होता है। इसका आंसर तो कोस 1/√2 ही हो गया, तो हम वही पुट कर देते हैं। एक तो पाई बाई 2 दोनों में है, ऊपर से कोस ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी दोनों में है। तो क्या रह गया, इसके जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो नेगेटिव साइन हट के वो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बन गया 1/4, ओ सॉरी 1/2 बन गया। इसकी स्क्वायर प्लस ऐसे इसकी भी 1 माइनस इसकी स्क्वायर। तो ये दोनों को जब सोल्व करेंगे हम तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4, यानी कटिंग करके आ गया 1/2। तो ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो cos 4 इतना आ जाएगा हमारा आंसर। आगे हमने सोल्व करना है कोस की वैल्यू। तो हम वैल्यू देखो कैलकुलेटर से निकालने वाली है। हमने क्या किया, वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रेस किया पहले कोस, फिर ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय √2। तो √, यहाँ से सिलेक्ट किया साइन और प्रेस किया 2, √2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7602, 0.76027, इतना हमारा आंसर आ गया। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.59, सॉरी 0.5971। तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा पूरा सोल्व करने के बाद। तो इस तरह हम वैल्यूज कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेटर सोल्व करते हो ऐसी वैल्यू ना आए तो इसका मतलब यहाँ पर आर लिखा हुआ मेरे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आर की जगह कुछ और लिखा होगा, तो आपको पहले आर यहाँ पर करना होगा। तो इसके लिए मेरी कैलकुलेटर की सेटिंग वाली भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख लेना। आगे हम करेंगे 3 पॉइंट पे भी। 3 पॉइंट में भी इसी तरह ही सोल्व करेंगे हम इसको। 3 पॉइंट में
जब हम 3 पॉइंट में सोल्व करेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास जो फॉर्मूला है उसी तरह से हम करेंगे जैसे हम 2 पॉइंट के लिए किया था। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पाई बाई 3 एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 3 एफ ऑफ 0 प्लस पाई बाई 3 एफ ऑफ पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट 3/2। तो जब वैल्यू फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर कोस एक्स, ये फंक्शन था, इसमें पुट कर देते हैं। आगे हमने पुट करना नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 3/2 इसकी स्क्वायर कोस नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 3 एफ ऑफ 0 पुट, एक्स की जगह पर 0, कोस 0 तो 1 ही होता है तो ये सिर्फ 1 ही रह जाएगा, प्लस पाई बाई 3 आगे पॉजिटिव पुट करना है हमने, तो ये पुट कर दिया सारा। अब ये तो लग गया इन दोनों में, इसमें इस वाली ब्रैकेट में और इस वाली में पाई बाई 3 कॉमन है तो हमने पाई बाई 3 कॉमन ले लिया, और कोस के अंदर कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है तो हमने इसका भी वैल्यू लिख ली। तो इनमें ब्रैकेट के अंदर बच गए यहाँ पर 1 माइनस 3/4 इसकी स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 3/4 इसकी होल स्क्वायर, ये बच गया, और इधर से ये वाला फंक्शन रह गया पाई बाई 3 प्लस में। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहां से सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1/4 इसकी स्क्वायर प्लस 1/4 की स्क्वायर प्लस पाई बाई 3, ओ ठीक है, अंडर रूट 3/2 1/4 की स्क्वायर 1/16 1/16 यानी 2/16, 2/16 आ जाएगा 1/8 प्लस पाई बाई 3। आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 24 कोस अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 3। एक बार फिर से इनकी वैल्यू देख लेते हैं, कोस इनकी वैल्यू होती कितनी है, हमें वैल्यू निकालनी है कोस, फिर डालेंगे हम ब्रैकेट अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0.64785, और आगे भी है हमारे पास पाई बाई 3। आगे इसको सारा सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.1320। इस तरह हमारा इसको सोल्व करने के बाद पूरा आंसर आ जाएगा।